तो दोस्तों आज एक जीके के हिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ आए हैं। देखते रहे वीडियो को ध्यानपूर्वक। हम शॉर्ट ट्रिक के साथ जीके को पढ़ते हैं, फालतू बातों को न पढ़ के। वित्तीय प्रशासन, भारत में ब्रिटिश प्रशासन ने वित्तीय प्रशासन कैसे एकत्रित की थी इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो पहले पढ़ते वित्तीय प्रशासन। जैसे 1857 के बाद वित्तीय प्रशासन का गठन किया गया था। पहले वित्तीय प्रशासन का गठन नहीं था, उसके बाद ही वित्तीय प्रशासन का गठन किया गया था। 1857 के बाद वित्तीय प्रशासन गठन किया गया। 1860 में बजट को बांटने की व्यवस्था की। 1860 में बजट तो पास किया गया था, जो केंद्रों में और राज्यों में जो बांटने की व्यवस्था नहीं थी 1860 में बजट बांटने की व्यवस्था की गई थी। 1860 में विल्सन द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया था। 1860 में विल्सन ने आयकर लगाया गया था 1860 में। और 1882 में भी चुंगी कर था, जो ब्रिटिश के उद्योगपतियों पर जो भारतीय व्यापार जो सामान जाता था उस पर चुंगी लगती थी। उनको सामान कच्चे माल जाता था भारत से, वो चुंगी लगती, वो चुंगी कर को समाप्त कर दिया गया था। इस ब्रिटिश के उद्योगपतियों की समाप्त कर दिया। लेकिन राजस्व की कमी हो गई और इसलिए चुंगी कर को 1897 में पूरा करना पुनः लागू कर दिया गया चुंगी कर को। सेना का पुनर्गठन। अब सेना का नया टॉपिक है। सेना का पुनर्गठन कैसे किया गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने सैनिकों के बारे में जो नई नीतियाँ लागू कर दी, उन्हें कैसे अलग किया जाए। सैनिकों को विद्रोह हुआ था सैनिकों, इसलिए उन्होंने सैनिकों का पुनर्गठन किया। तो प्रत्येक प्रांत की सेना में भारतीय सैनिक, यूरोपीय सैनिक, ब्रिटिश सैनिक को मिला दिया गया। जो प्रांतों की सैनिका थी, जो मद्रास, बंगाल, जो मुंबई की जो सेना थी, उनमें भारतीय, यूरोपीय सैनिकों को तीनों को मिला दी थी। पहले अलग अलग थी, तो तीनों की जो मिला दी गई थी, बड़े बड़े रियासतों की और प्रांतों की। 1859 में प्रांतों की अलग सेना का गठन किया गया। 1859 आते ही ब्रिटिश प्रशासन ने प्रांतों के लिए अलग सेना का गठन कर दिया गया। जैसे प्रांतों की अलग सेना का एकीकरण कर दिया गया और इंग्लैंड की सेना, ब्रिटिश प्रशासन की अलग सेना गठन कर दी और भारतीय सैनिक कम कर दी गई। इसमें भारतीय सैनिक कम कर दिए गए। पहले 1857 की क्रांति से पहले भारतीय सैनिक के 2.1 यानी एक इंग्लैंड का था तो 2 भारतीय थे। और फिर 1857 की क्रांति के बाद में 5 ब्रिटिश कर दिए, 2 भारतीय कर दिए। इस तरह 3 एक्स्ट्रा कर दिए ब्रिटिशों ने। ब्रिटिश अपने खुद के सैनिक को ज़्यादा कर दिया। 1914 तक कायम रही ये व्यवस्था। ब्रिटिश ने ये 1914 तक कायम रखी थी ये व्यवस्था, जो अलग अलग कर दिए थे। यह व्यवस्था जो 1914 में विश्व युद्ध हुआ था, भारतीय सैनिकों का युद्ध का प्रयोग ब्रिटिश अपने दूसरे देशों के विरुद्ध लड़ रहे, जो 1914 में जो विश्व युद्ध हुआ था प्रथम, उसके बीच भारतीयों की सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया था, जो बिना पूछे ही ये कर दिया था, जिससे गांधी जी भी नाराज भी हुए थे। जातियों क्षेत्रीयताओं के आधार पर रेजिमेंट गठन किया। जातियाँ और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया गया था, गठन कर दिया गया था। और इस तरह वित्तीय प्रशासन और सैनिकों का पुनर्गठन किया गया था। तो 1857 की क्रांति के बाद तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो सिविल कोड के बारे में पढ़ेंगे, जो किस तरह भारत में लागू हुआ था, कैसे उनकी जानकारी जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये भारत की हिस्ट्री है, उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट, धन्यवाद।